बड़े धूमधाम से बड़े लड़के का शादी होता है, लेकिन 10 दिन बाद लुटेरी दुल्हन गहना गुड़िया लेकर फरार हो जाती है। सोने के बारे में सुन नहीं रहे। तो मैं बोली भाभी क्यों झगड़ा क्यों हो रहा है, बताओ कुछ बताओगी। तो बताई कि हमेशा हमेशा कहेंगे सोने के लिए तो मैं सोऊंगी नहीं ना। तो मैं बोली मेरे भैया की शादी हुआ था और वो गहना वाना लेकर सब निकल गई। कौन? मेरी भाभी। आपका भी गहना ले गए? मेरे भी गहना कितना है? मेरा 2.5 लाख का था और उनका सब मिलाकर 7 लाख। सब मिलाकर 7 लाख का। और दीदी की कभी नाक में के था 3 दिन। 3 आदमी का ले गए? हाँ। उसके बाद से मोबाइल था मेरे घर, उसमें सिम डाल के रात को हमेशा बात करती थी। हाँ। तो उसके बाद से भैया फिर एक रात उठे तो देखे तो मोबाइल से अपनी बात कर रही है। भैया पूछे कहाँ बात कर रही हो, मोबाइल ली थी। तो मेरे माझी वाले भैया है ना, उसको वो ऊपर सोए थे तो गए तो भैया बुला के लाए। तो बोले कि बात कर रही कहीं और। भैया मझले भैया आए तो वो कितने बार बोले कि मोबाइल दो और मैं तुम जिससे बोलोगी मैं शादी कराऊंगा उससे। तो वो दे ही नहीं रही थी, कहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगी और कहीं भी नहीं जाऊंगी, यहीं पे रहूंगी। तो भैया बोले चल तेरे घर छोड़ देता हूँ। जे बिखो गाना नत लेके भागी है। वही रात खान बिखो गाना लेके भाग गई। कितना गाना लेके? 7 लाख के गाना लेके। आई दुल्हन कहला कितना दिन भर लगे एक तो दिन ना सुते देते रहिए, भुइया उ सुतत रहिए, उ बेड पर सुतत रहिए। हां। आज बनियान 2 दिन है जा सुतर रहनी तो हमने के पूछे जाए बाबू काहे है जा सुतत तनिया तो ए भाभी नहीं खे जाए दे। जाता नहीं तो भागा होती है, लगे नहीं खे जाए दे। कुछ माने पति के निभावत ना रहो, कुछ फर्क ना खाना वाला खाना उना हुआ खाना भी नहीं देती थी। शादी कहला कि तब ना करती? नहीं करती थी, वही ना बात। बड़े धूमधाम से बड़े लड़के का शादी होता है, लेकिन 10 दिन बाद लुटेरी दुल्हन गहना गुड़िया लेकर फरार हो जाती है अपने आशिक के साथ। यही खबर मैं आपको दिखा रहा हूं कुशीनगर के, ये जो थाना अंतर्गत ये गांव जो है बसडिलवा गांव है और ये थाना जो है पटेरवा थाना अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ मामला ये है कि इस घर में 3 लड़के हैं। जो जेठ लड़का है उसका बड़ा धूमधाम से शादी होता है, बड़ा अरमान से कि बड़ी बहू आएगी तो पूरा घर को संवारेगी, क्योंकि बड़ी बहू जो होती है घर की मालकिन बना दिया जाता है। ठीक वैसे ही हुआ, जैसे ही वो शादी करके आई तो ये लोग क्या किया कि उसको अपना मालकिन बना दिया, पूरा चाबी वगैरह सब कुछ उसी का हाथ में दे दिया। ये ननद थी बेचारी, ननद भी खुश थी कि हमारी भौजाई आई है तो अब हमारी माँ की थोड़ा सा जिम्मेवारी कम हो गई। इन्होंने क्या किया कि अपना भी गहना उसको दे दिया और इनका भी गहना लेकर रफू चक्कर हो गई। वो अपना तो ले गई, इनका भी गहना लेके चली गई है। और सोचिए साहब कि 7 लाख के करीब, 7 लाख का गहना का ठगी किया है उस लुटेरी दुल्हन ने। हम उसको दुल्हन तो नहीं कहेंगे, लुटेरी कहेंगे। चलिए हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या हुआ और क्या आने के बाद उसका रिएक्शन क्या था इस घर में, कैसे क्या हुआ। कैसे क्या हुआ, आई अच्छी से थी 2-3 दिन। उसके बाद से बात करने लगी, मेरी भी मोबाइल से बात की है और हम नहीं देखे हैं क्योंकि मेरे घर रिश्तेदार आए थे, वो देखे हैं सब कि हाँ बात करती थी। अब मेरे से बताई भी नहीं कोई। और उसके बाद से एक रात को भैया सोने गए और उनके मोबाइल 12-1 बजे लेकर बात करती थी। तो अच्छा, भैया जान रहे थे। भैया, हाँ तो भैया सोचे कि अपनी घर बतियाती होगी, थोड़ा कम कान से सुनाता है उनको। तो क्या हुआ, कुछ बोले नहीं। उसके 2-3 दिन बाद फिर भैया मोबाइल उसको दे दिए, खोल को मांगी तो और वो कहीं और बतिया रही थी। तो उसके बाद भैया लिए मोबाइल तो बतिया रही थी। तो बोले वो अपने रबर से बतिया रही थी। तो उसके बाद से भैया बोले किसका नंबर है, तो वो बोली कि कौन सा, तो ये वाला। तो काके मोबाइल ली और उड़ा दी, नंबर उड़ा दी। उसके बाद से भैया बोले कि मैं मोबाइल तुमको देंगे नहीं। तो बोले कि ठीक है मत देना। उसके बाद से वो घर से ही सिम लेकर आई थी, 2 सिम लेकर आई थी। हाँ। उसके बाद से मोबाइल था मेरे घर, उसमें सिम डाल के रात को हमेशा बात करती थी। हाँ। तो उसके बाद से भैया फिर एक रात उठे तो देखे तो मोबाइल से अपनी बात कर रही है। भैया पूछे कहाँ बात कर रही हो, मोबाइल ली थी। तो मेरे माझी वाले भैया है ना, उसको वो ऊपर सोए थे तो गए तो भैया बुला के लाए। तो बोले कि बात कर रही कहीं और। भैया मझले भैया आए तो वो कितने बार बोले कि मोबाइल दो और मैं तुम जिससे बोलोगी मैं शादी कराऊंगा उससे। तो वो दे ही नहीं रही थी, कहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगी और कहीं भी नहीं जाऊंगी, यहीं पे रहूंगी। तो भैया बोले चल
तेरे घर छोड़ देता हूँ, वहीं पे रहना है ना, कुछ दिन रहेगी संभल जाओगी। तो बोली कि नहीं ऐसे कभी नहीं करूंगी, है ना। तो उसके बाद मम्मी उसके घर वाले से बात की, तो वो आए घर वाले, उसके मम्मी पापा समझा के गए, उसके बाद भी बात की। अच्छा, आपके भैया से भी हमेशा लड़ाई होता था? हाँ हमेशा लड़ाई क्यों होती। लड़ाई? सोने के बारे में। सुनने नहीं दे तो मैं बोली भाभी क्यों झगड़ा क्यों हो रहा है, बताओ, कुछ बताओगी? तो बताई कि हमेशा हमेशा कहेंगे सोने के लिए, तो मैं सोऊंगी नहीं ना। तो मैं बोली अच्छा, तो मैं भी कुछ नहीं बोली। भैया तो ये सब बताए नहीं जाएंगे कि इससे ये झगड़ा हो रहा हाँ है। हाँ, लड़का बस। तो उसके बाद से हाड़ी उड़ी छुआ दिया गया था? हाँ देखिए, हाड़ी छुआ दिया गया था। और सुहाग रात का जो प्रक्रिया होता है, सभी लोग जानते हैं कि शादी के बाद सुहाग रात होता है, लेकिन वो टालती रही इनके भैया को, जैसे ये बता रही हैं। लेकिन वो इनके भैया सोचते थे कि आज नहीं तो कल समझ जाएगी, बात समझ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुनने में ये भी आया कि उसका आशिक एक दिन आया था आपके घर। अब मैं इतना नहीं देखी हूँ, बट आया किसी और होगा। के साथ आया था? आया होगा, क्योंकि बगल में उसके, मेरे गांव वाले बगल है ना, नरावा गांव, उसी गांव में उसके मम्मा है, क्योंकि वही 3 दिन रहा है। और उस तीसरा दिन ही भाभी निकल गई, पीछे माई निकल के पूरा गहना होना पूरा लेकर निकल गई है एकदम। कितना का गहना ले गए? 4 सीट साड़ी लिए, अपना मेकअप के सामान लिए, और 7 लाख के गहना लिए। कौन लिया? भाभी लेके बैग में, शादी हाँ कितने एकदम दिन? बेकायदा बैग में रख के सैंडल उंडी सब। हम लोग तो देखने नहीं आए अच्छा, ना। एक लाइन में बोलिए कि आपकी भाभी जो 10 दिन पहले शादी हुआ था, वो इतना गहना लेकर और आपका सब लेकर, एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में बोलिए। मेरे भैया की शादी हुआ था, और वो गहना उना लेकर सब निकल गई। कौन? मेरी भाभी। आपका भी गहना ले गए? मेरे भी गहना। कितना हैं? मेरा 2.5 लाख के था, और उनका सब मिलाकर 7 लाख सब मिलाकर 7 लाख का, और दीदी की कभी नाक में के था 3 दिन। 3 आदमी का ले गई? सब एक ही में रखा था ना, और वो बैग खोली एक ही में पूरा उठा के ले गई। पूरा रफू चक्कर हो गए। किसके साथ भागी है? एक मुस्लिम लड़का है ना, उसी। कैसे चाची का भी? ओही लड़का के संग भागल बाड़ी, पीछे में भागल बाड़ी। ओकर अथी भाई के भौजाई के भाई आई रहे हनु, तो उ सिखा के गई जे इतना सामान नत लेके भगी है हनु, हमनी के मुड़ी राख दी है हनु। तो उ इतना रे कहलस जे बिखो गाना नत लेके भगी है। वही रात खान बिखो गाना लेके भाग गई। रफू चक्कर हो गए। कितना गहना ले गए? 7 लाख के गाना लेके। आई दुल्हन का कितना दिन भरला? ओ 16-17 दिन भरला। 16-17 दिन का दुल्हन आई है इस घर को, समझी ही नहीं। और जो बड़ी बहू होती है, घर का जेठानी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लड़की की शादी होती है तो डोली तो उसके ससुराल आती है, लेकिन यहाँ से अर्थी चली जाती है, अर्थी निकलता है। जब तक वो इसकी अर्थी ना उठे, वो ससुराल ही उसका सब कुछ होता है। लेकिन वो बड़ी बहू इतनी लुटेरी दुल्हन निकली कि अपना तो गहना लेकर गई ही गई, 2 ननद लोग का भी गहना लेकर फरार हो गई है। हाँ चाची, आप कौन है? चाची है। चाची है, कैसे क्या हुआ? वही तो हम भी देख रहे थे, कभी ठीक ठाक से रहती नहीं थी, तो हम लोग तो नहीं कह पाते थे। मैं सोचे कबू ठीक से नहीं रही? कभी नहीं, हम लोग देखे थे कभी ठीक से नहीं रहती थी। हाँ। तो हम लोग कह भी नहीं सकते थे, इन्हीं से इनको बुरा लगेगा। अच्छा, हाँ हाँ। इसलिए हम लोग नहीं कुछ बोले। उसके बाद पता चला भाग गए, तो सुबह सब लोग जाने। इनके वो अपने हस्बैंड से भी लड़ते थे? हाँ। तो देखिए,